ईडी भारत सरकार का जो एजेंसियां हैं कुछ, जो सीबीआई है, ईडी है, इन लोग का वो सिर्फ जो है ना बिहार में चाहे अन्य प्रदेश जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है वहीं सिर्फ जो है इसका यूज किया जाता है। और बीजेपी के लोगों को जो है ना कुटिल चाल को जनता समझ चुकी है। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जो हमेशा जो भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है जनता जान चुकी है। इसलिए जनता हम लोग को मैंने सोचने की जरूरत नहीं। पहले भी के पाठक जी पर सवाल उठाया गया था, तो जो सवाल आया संज्ञान में आया है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब शोभा उत्कर्ष जी के ये सब जो मामला है इसका संज्ञान सरकार लेगी। हम तो संगठन चला रहे हैं, संगठन में कोई बात है तो बताएं, सरकार खुद एक्शन लेगी। नमस्कार, आप देखें न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। जदयू एमएलसी राधाचरण सिंह के कई ठिकानों पर आईटी का छापेमारी चल रही है और वहीं बात करें तो करीबन 200 करोड़ का टैक्स छुपाने के उन पर आरोप है। और वहीं बात करें तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उनके बचाव में उतर गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बीजेपी वाले हैं जो सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहीं बात करें उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर केंद्रीय के द्वारा जो सरकारी एजेंसी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कुछ करें उमेश कुशवाहा, पहले सुने उनकी बातों को। पुष्टि नहीं हुई अभी तक, आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया, लेकिन इसको लेकर के जन से आप लोग देख रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या देखेंगे इसमें जो है राधाचरण सेठ जी जो एमएलसी साहब है तो वो तो अपना जो उनका कुछ बात होगी तो वो रखेंगे ना। कोई इनकम टैक्स का चाहे किसी तरह का बात होगी तो रखेंगे। उसके बाद जब हम लोग को पूरे संज्ञान में जब मामला आएगा, समझे, चाहे सीबीआई वाले जो रखेंगे जो ईडी, तो उस पर हम लोग जवाब देंगे। हम लोग अभी जानेंगे उसके बारे में, समझेंगे, तब तो वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का तो वो अपना पेपर जमा करेंगे, रखेंगे। इसके बारे में हम लोग अभी क्या बताएंगे, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि ईडी भारत सरकार का जो एजेंसियां हैं कुछ, जो सीबीआई है, ईडी है, इन लोग का वो सिर्फ जो है ना बिहार में चाहे अन्य प्रदेश जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है वहीं सिर्फ जो है इसका यूज किया जाता है, सिर्फ विरोधी को धमकाने के लिए, विरोधी को परेशान करने के लिए। ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि बालू और शराब माफिया में यदि ठीक से जांच किया जाए तो 10,000 का घोटाला सामने आएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना, हमारी सरकार भी जो है इसमें किसी से समझौता नहीं करती है, न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर कड़ी एक्शन लिया जाता है हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की ओर से। और आप जान लीजिए कि पूरे हमारी महागठबंधन की जो सरकार चल रही है पूरे मजबूती के साथ चल रही है। और बिहार में जो भी अभी तक की जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है ये सब ऐतिहासिक है, बेमिसाल है, जिसका जोर नहीं है। एक शोभा कर रहे हैं, के पाठक का एक मामला सामने आया। नहीं, जो आप देख रहे हैं कि सरकार अपने संवेदनशील है इस विषय पर। पहले भी के पाठक जी पर सवाल उठाया गया था, तो जो सवाल आया है संज्ञान में आया है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब शोभा उत्कर्ष जी के ये सब जो मामला है इसका संज्ञान सरकार लेगी। हम तो संगठन चला रहे हैं, संगठन में कोई बात है तो बताएं, सरकार खुद एक्शन लेगी। किस तरह से जवाब देंगे आप? ये अमित शाह से क्यों आप लोग तुलना करने लगे? हमारी पार्टी का महागठबंधन का रैली है, इसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बता दिया है कि ये ऐतिहासिक होगी और यहीं से जो है बिहार की धरती से ही जो है सफाया किया जाएगा। और इसका शुरुआत जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से इसका आगाज होगा। जो आज जनता जो है चाहती है भाजपा हटाओ और देश बचाओ, महापरिवर्तन चाहती है और महापरिवर्तन का सखा यहाँ से शुरुआती ही होगा। कितने लोग आएंगे? क्या मुख्यमंत्री और तेजस्वी के अलावा और कौन बड़े चेहरा मंच पर होंगे? नहीं, उसमें हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी माननीय, और जो हमारे घटक दल के जो भी नेता हैं, शीर्ष लीडर, उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और हमने कहा कि ऐतिहासिक होगी। जो भाजपा का जो अभी जुमलेबाज जो उसका कुछ नहीं है, भाजपा जो केंद्र सरकार के जो गलत नीति है और गलत नीति के कारण जो आज महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है, और जो भाजपा के द्वारा जो खोखले आश्वासन, जुमले, बातें जो कही जा रही है और लगातार खोखला आश्वासन जो दिया गया है, जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहा है
जो सही रास्ते से भटकाने का काम कर रहा है, जो समाज और देश को बांटने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो संविधान के नष्ट कर रहा है, संघीय ढांचे को नष्ट कर रहा है, सबका जो अभी देख रहे हैं, बिहार के लिए कोई बजट मिला? बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया गया? ये मजदूर किसान इसके लिए कोई बजट बनाया गया? इसके लिए कुछ रखा गया? जो युवा है, बेरोजगार है, उसके लिए कुछ किया गया? कहीं नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ जो है चुनाव के समय में सिर्फ वैसा कुछ करना जो भावनात्मक लोगों को जोड़ना। अब जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, देश का बदलाव चाहती है जनता, तो बदलाव लाने के लिए यहीं से शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि आपकी जो रैली होगी वो अमित शाह से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, कई गुना ज़्यादा लोग रहेंगे और बड़ी सभा होगी अमित शाह की। बिल्कुल बीजेपी ने ठीक ही कहा है। हम लोग का रैली को अमित शाह से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमारा रैली ऐतिहासिक होगा और बीजेपी के लोगों को जो है ना, कुटिल चाल को जनता समझ चुकी है। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जो हमेशा जो भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, जनता जान चुकी है। इसलिए जनता, हम लोग को मैंने सोचने की जरूरत नहीं, ये जो है ना ऐतिहासिक होगी। सीमांचल क्यों चुना आप लोगों ने? सीमांचल से वहीं से जो है उसका दम, बिल्कुल उस इलाके से हम लोग पूर्व से ही सीमांचल इलाके से ही हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। और ये तो महागठबंधन का रैली और भी जगह होगा। हम लोग उसके बाद निर्णय ले रहे हैं। सभी जगह जो भी प्रमंडल है उसमें भी उसके लिए विस्तार से अलग है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी रैली पर AIMIM के द्वारा भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सीमांचल क्यों इन लोगों ने चुना है, चूँकि AIM के कई विधायक वहाँ से जीत करके आए थे और सभी लोग फिर RJD में कई विधायक शामिल हो गए थे। देखिए, लहर चल रहा है। आप जानते हैं कि जब कुछ बदलाव होता है बिहार से ही अभी सत्याग्रह का जो है शुरुआत हुई थी। बिहार से ही जो है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई, बिगुल फूका गया। बिहार से ही महापरिवर्तन की शुरुआत होगी और हम लोग ने उसको तय किया। हमारे 6 लीडर हैं जो महागठबंधन के, उन्होंने तय किया है कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से ही इसकी आगाज किया जाए। कितना लोग पहुंचेंगे, क्या लक्ष्य है आप लोगों का? अरे आप लोग इंतजार कर लीजिए, लक्ष्य क्या रहेगा? ऐतिहासिक होगी। वैसा न पहले हुआ था किसी का, न होगा ऐसा। राहुल गांधी को भी बुला रहे हैं तो नहीं, वो तो तय करेगी पार्टी। वो जो है कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी उसमें थे कार्यक्रम में, जो हम लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बैठक किया, उसमें थे। और वो लोग तय करके बताएंगे कि किन लीडर को आना है। हर पार्टी तय करेंगे, लेकिन शीर्ष लीडर लोग रहेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वो केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो समय आने पर सारा दस्तावेज सामने आ जाएगा। जिस तरह से जदयू के MLC राधाचरण सिंह के कई ठिकानों पर IT का छापेमारी चल रही है और इस पर राजनीति की भी काफ़ी गरमाई हुई है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।